नमस्कार। आप तक न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। नागपुर गोवा शक्तिपीठ भूमि अधिग्रहण शुरू करे, यवतमाल जिले के किसानों की मांग। जांच के लिए वनी पहुंचा राज्य गौ सेवा आयोग का दल, अधिकारियों के लिए बयान। गोवंश हत्या मामले में अधिकारी पर लटक रही है तलवार। बाल झड़ने के मरीज के सिर पर दोबारा बाल उग रहे हैं। 11 गांव के कुल 204 मरीज पाए गए हैं। दोपहिया की टक्कर से युवक घायल, पुरानी रंजिश में भिड़े दो गुट। और मकान में सेंध लगाकर 57,000 की सामग्री पर हाथ किया साफ। अब देखते समाचार विस्तार से। नागपुर गोवा शक्तिपीठ हाईवे सभी नागरिकों, किसानों और व्यापारियों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। यवतमाल जिले के किसानों ने आज जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर मांग की है कि इस राजमार्ग की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। यह जानकारी आज यवतमाल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई है। इस अवसर पर संजय ढोले, गजानन आडे, विनोद ठाकरे, रामेश्वर जाधव, सुशील जायसवाल, सिद्धार्थ कुलसंगे, सचिन माहुरे, शैलेश केशरवानी उपस्थित थे। नागपुर गोवा शक्तिपीठ राजमार्ग यवतमाल जिले के कलम, यवतमाल, आणी, महागाव और उमरखेड तहसील से होकर गुजरेगा, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को महाराष्ट्र में 11 जिलों के सभी किसानों का पूर्ण समर्थन है और इस भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। असली किसानों का इस हाईवे से कोई विरोध नहीं है। किसानों के नाम पर कुछ स्वयंभू नेता विकास की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण परियोजना का विरोध कर रहे हैं। साथ ही आज इस आशय का बयान दिया गया कि सभी किसान भू अभिलेख विभाग की मदद करने के लिए तैयार है, ताकि भू अभिलेख विभाग के माध्यम से अधिग्रहित की जाने वाली सभी जमीनों की गिनती अगले महीने के भीतर पूरी कर ली जाए। नागपुर गोवा शक्तिपीठ राजमार्ग के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का मुआवजा तय करते समय हमें शासन स्तर से किसानों से चर्चा कर बाजार मूल्य के अनुसार मूल्यांकन कराकर सीधे सहमति से भूमि हस्तांतरित करनी चाहिए। किसानों के लिए उसकी जमीन सिर्फ आजीविका का साधन नहीं है, मिट्टी से उनका माँ बेटे का रिश्ता है। ऐसे में जब किसान देश हित के लिए अपनी जमीन सरकार को देने को तैयार है। वनी में हाल ही में गोवंश हत्या प्रकरण की दखल राज्य गौ सेवा आयोग ने ली है। जांच के लिए आयोग के सदस्य 20 जनवरी को वनी में पहुंचे हैं। स्थानीय विश्राम गृह में संबंधित अधिकारियों के बयान दर्ज किए गए हैं। इस समय गोवंश हत्या मामले में पुलिस प्रशासन की भूमिका संदेहास्पद होने का दावा राज्य गौ सेवा आयोग ने किया है, जिससे एसडीपीओ गणेश किंद्रे, थानेदार अनिल बहरानी, मुख्याधिकारी सचिन गाड़े की अड़चनें बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। शहर के दीपक चौपाटी परिसर में 11 जनवरी को रास्ते पर 2 गोवंश के सिर व मांस पाया गया था। इस घटना के बाद शहर की विविध हिंदुत्ववादी संगठनों ने आवाज उठाई थी। इस घटना के बाद पुलिस और नगर परिषद प्रशासन की कार्यप्रणाली की पोल खुल गई थी। मुख्यमंत्री तक मामले को भेजा गया था। गौ सेवा आयोग को घटित वाक्य के संबंध में अवगत किया गया। महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष शेखर मुंदडा ने 14 जनवरी को जिलाधिकारी को पत्र दिया था। पत्र में गायों की हत्या कर अवशेष रास्ते पर फेंके जाने की घटना को निंदनीय बताया गया था। इसमें गौ हत्या बंदी कानून का उल्लंघन होने की बात कही गई थी। अपराधियों पर अजामीन पत्र अपराध दर्ज कर कड़ी सजा का प्रावधान का उल्लेख करते हुए आयोग ने जांच के लिए समिति का गठन किया है। गौ सेवा आयोग के सदस्यों ने दीपक चौपाटी के पास जतरा मैदान में घटनास्थल का पंचनामा किया। उस समय समिति ने देखा कि घटना के 10 दिन बाद भी मवेशियों के अवशेष सचमुच सड़ रहे थे। इसके चलते समिति ने नगरपालिका की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई। कमेटी ने मौके से कटी हुई कई गांव के कान के टैग जब्त किए हैं। कमेटी द्वारा सरकार को रिपोर्ट सौंपने के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि कार्रवाई की गाज किस पर गिरेंगी। शेगांव तालुका के 11 गांव में बाल झड़ने की बीमारी से पीड़ित नागरिकों के सिर पर बाल फिर से उग रहे हैं और यह बीमारी स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी है। सरपंच एसोसिएशन ने तालुका अध्यक्ष रमा पाटिल थारकर ने जानकारी देते हुए कहा कि अब घबराने की कोई बात नहीं है। 20 जनवरी 2025 तक मरीजों की संख्या 204 हो गई है, लेकिन अंत में 3 मरीज अधिक मिले हैं। आयुष मंत्रालय की विशेषज्ञ टीम ने पाया है कि बाल वापस उग रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि सिर के बाल तो झड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी बाल वापस उग रहे हैं।
केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के सहायक निदेशक डॉक्टर मिलिंद सूर्यवंशी ने बताया कि प्रभावित पुरुषों के चेहरे और छाती पर बाल बरकरार पाए गए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार प्रभावित पुरुषों में फंगल यानी बुरशी मौजूद है। सिर में खुजली की समस्या सामने आई है। 3 दिवसीय निरीक्षण दौरे के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन काम करने वाले आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी विशेषज्ञों की टीम वापस लौट गई है। होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर सौदागर और डॉक्टर जे अस्पताल मुंबई के होम्योपैथी और यूनानी टीम ने गांव में जांच और निरीक्षण किया है। आईसीएमआर के शोध और दिए गए उपचार के बारे में जानकारी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न अधिकारियों ने 5 प्रमुख गांव में 42 संक्रमित लोगों के रक्त के नमूने, पानी के नमूने और मांस के टुकड़े एकत्रित किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार प्रशिक्षण के लिए पुणे, नागपुर और अकोला भेजा गया है। अगले 2 से 4 दिनों में रिपोर्ट मिलने के बाद सभी की जांच की जाएगी और प्रतिष्ठित बीमारी पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। बोनगांव 24, कालवड 24, कठोरा 30, भोंगाव 10, मच्छिंद्रखेड़ 13, हिंगना 5, भुई 11, तरोडा कस्बा 37, माटरगांव 37, निम्बी 10, कुल 204 संख्या पहुंच चुकी है। 11 प्रभावित गांव के नागरिकों के सभी लेन देन सुचारू रूप से शुरू हो गए हैं और सैलून से लेकर किराने के सामान और जीवनावश्यक सामान तब तक सब कुछ बिक्री शुरू हो गई है। बोनगांव के सरपंच रामा थारकर पाटिल ने प्रतिक्रिया दी है कि सामान्य जीवन बहाल हो रहा है, किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें, ऐसा आह्वान भी किया है। आप तक न्यूज खामगांव प्रतिनिधि मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, जल्द ही हाजिर होंगे, बने रहिए आप तक न्यूज पर। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 98503537।